मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी और बाबूजी की वार्ता। मैं किसी झूठी विनम्रता का दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपनी काबिलियत का पता था। सच तो ये है कि दिल्ली से रवाना होने के पहले से ही मैं काफ़ी चिंतित था कि कहीं वे बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि उस समय यूरोप में हमारा कोई परिचित नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस वक्त यूरोप में मुश्किल से 10-12 अभ्यासी थे और उस पहले विदेशी दौरे के दौरान मुझे ही उनके लिए सब कुछ करना पड़ता था। अगर कहीं वे बीमार पड़ जाते तब तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। लेकिन उनकी कृपा देखिए, दिल्ली से रवाना होने के 24 घंटे पहले मानो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरे दिमाग में ये ख्याल पैदा कर दिया, मान लो यूरोप में कहीं मैं बीमार पड़ गया तो वे क्या करेंगे। बस इस विचार ने मालिक के साथ अपने संबंध के प्रति मेरा सारा नज़रिया ही बदल दिया। जहाँ मैं डर रहा था कि कहीं वे अपना पासपोर्ट ना खो दें, कहीं बीमार न पड़ जाएं या कहीं खो ही न जाएं, वही अपने मालिक के प्रति उनके अटल विश्वास ने मुझे भरोसा दिला दिया कि उन्हें न तो खुद के लिए किसी तरह का डर था, न ही मेरे लिए। जहाँ तक मेरा संबंध है, इसी बात का मुझ पर सबसे ज़्यादा असर हुआ था। उनकी दूसरी बातों के लिए मेरी राय बहुत अच्छी नहीं थी। ये कोई अनादर की बात नहीं है। वास्तव में ऐसा कहना उनका अपमान नहीं है और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। उनमें अनेक खूबियाँ थीं। प्रेम, परोपकारिता, मजाकियापन, हाजिर जवाबी और अभ्यासियों के प्रति पूरी वफादारी का जो बीड़ा उन्होंने खुद उठाया था। लेकिन मेरे लिए इन सब का कोई खास महत्व नहीं था। उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी अपने मालिक पर उनका अटल विश्वास। उनके अस्तित्व की यही आधारशिला थी। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपने अंदर उनके प्रति वैसा ही अटल विश्वास पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा न कर सका। इस पर गौर करने पर पता चलता है कि उनमें ऐसी बहुत सी बातें थीं जो उनके लिए फ़ायदेमंद थीं। मुझ में वे बातें कभी नहीं हो सकती। मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूँ। वे दुबले पतले कमज़ोर इंसान थे, जबकि मैं ताकतवर हूँ, और जो खुद को ताकतवर समझता हो उसके लिए दूसरे पर निर्भर होना आसान नहीं होता। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जबकि भारतीय लिहाज से मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ। इन सब बातों से आत्मनिर्भरता और अहंकार पैदा होता है। हर दृष्टि से उनकी तुलना खुद से करने पर पाता हूँ कि बाहरी तौर से दिखने वाले ये सारे मानवीय गुण वास्तव में मेरी कमियां हैं, क्योंकि उनका खराब और दिनों दिन गिरता हुआ स्वास्थ्य, मुझसे उनका कम धनी होना, कम पढ़ा लिखा होना, ये ऐसी बातें थीं जिनके कारण उनमें अटल विश्वास पैदा हो पाया था। इनसे हमारा ध्यान उनकी एक और महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर आकर्षित होता है। उन्होंने एक बार संत के जीवन में इन 3 बातों का होना जरूरी बताया था: इल्लत, किल्लत और जिल्लत। कोई इंसान तब तक संत नहीं बन सकता जब तक उसके पास इल्लत यानी अच्छे स्वास्थ्य से थोड़ा कम स्वास्थ्य, किल्लत यानी ज़रूरत से थोड़ा कम धन, और जिल्लत यानी आसपास अगर आलोचक और निंदा करने वाले लोग मौजूद न हों। इसे मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवन भर हम अपने अच्छे स्वास्थ्य
ज़रूरत से ज़्यादा धन कमाने और दूसरों को मित्र बनाने और अच्छा व्यवहार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी शिक्षा इन सारी बातों से उल्टी थी। फिर भला उसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? क्योंकि सिर्फ हमारा अनुभव और हमारी बुद्धि ही इसे मानने से इनकार नहीं करती, बल्कि एक तरह से ये अधोगामी दर्शन मालूम पड़ता है। लेकिन 10-12 साल तक मालिक के सानिध्य में रहते हुए उनके जीवन पर गौर करने पर यह सच्चाई मेरे सामने प्रकट हुई कि इन तीनों बातों की हमारे विकास और तरक्की में खास भूमिका होती है। उनके अक्सर बीमार रहने के कारण अभ्यासीगण उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहा करते थे, जिससे उनके दिल में मालिक के प्रति प्रेम पैदा होने लगता था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर कहीं वे 6 फुट लंबे और 190 किलो के होते तो शायद ही कोई उनसे प्यार कर पाता। उनकी शारीरिक दुर्बलता हमारे मन में उनके लिए प्यार जगा देती थी। भौतिक चीज़ों की कमी और उनकी शारीरिक निर्भरता को देखकर हम दिल खोलकर उनकी सहायता करना चाहते थे। स्वेटर, जूते, टोपी या इसी तरह की चीज़ें जिसके पास जो कुछ होता ले आया करता था। इन बातों ने हम में इतनी उदारता पैदा कर दी कि हम उनके लिए एक आश्रम बनाने की बात सोचने लगे, जिसके लिए सबने दिल खोलकर दान किया। लोगों द्वारा उनकी आलोचना करने पर हम तुरंत उनका बचाव करने के लिए उठ खड़े होते थे। आपने देखा होगा कि बच्चे की आलोचना करने पर माँ कैसे उसका पक्ष लेने लगती है, वह शेरनी जैसी बन जाती है। यही बात हम पर भी लागू होती है। हम कहने लगते हैं, मेरे मालिक के बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें देखकर मैं यह रहस्य समझ पाया कि ऐसे दिव्य मालिक जो शारीरिक, भावनात्मक, भौतिक हर दृष्टि से शहंशाह हो सकते थे, उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा रूप, ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण क्यों चुना जिसके कारण उन्हें इतने सारे शारीरिक कष्ट और दूसरी अनेक तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। इसका एकमात्र उद्देश्य था अभ्यासियों के दिल को प्यार, उदारता और समर्पण के काबिल बनाना। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि उनका सबसे बड़ा त्याग यही था जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी उपलब्धि मिल सकी। हमारी तरक्की का सारा श्रेय उन्हें जाता है। मालिक के विषय में अपनी ये लंबी वार्ता में केवल एक बात याद दिलाते हुए समाप्त करना चाहूँगा। उनके अनुसार आध्यात्मिकता की एकमात्र और मूलभूत ज़रूरत यह है कि हर तरह की ज़रूरी बातों को, चाहे वे भौतिक हों, मानसिक हों, आदतें हों, इतनी सादा और सरल बना लेना ताकि उनका प्रकृति से तालमेल बैठ जाए। और उन्होंने जिन तौर तरीक़ों की मिसाल हमारे सामने कायम की है, हमें भी अपना जीवन उसी सांचे में ढालना है। उन्होंने अपने जीवन का एक और उदाहरण दिया कि वे एक बार में 2-3 मिनट से ज़्यादा कभी ध्यान नहीं किया करते थे, नियमित सफाई भी नहीं करते थे। ऐसा न कर पाने के कारण अक्सर बेहद परेशान रहा करते थे। लेकिन बताया कि एक दिन जब वे मंजन करने के लिए अपने घर के कुएं की तरफ, जो केवल 5 मीटर के फासले पर था, जाने लगे तो उनके दिल में अपने मालिक जैसा बनने की ऐसी ज़बरदस्त तड़प उठी कि लगा कलेजा फट जाएगा। मन में ख्याल उठा, मुझे अपने मालिक जैसा बनना है। ये महज एक ख्याल नहीं था, बल्कि अपने मालिक के प्रति गहरे और अपरिमित प्यार से भरी उनके दिल की मर्मभेदी पुकार थी। और तब उन्हें लाला जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, अब तुम मेरे जैसे बन गए हो। इन सब बातों पर गौर करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हालांकि अभ्यास, ध्यान, सफाई ज़रूरी है और उनकी अपनी भूमिका है,
लेकिन सिर्फ उनके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सब हमें मोक्ष जैसी थोथी और बचकानी चीज़ ज़रूर दिला सकती हैं, लेकिन उन्होंने जो हासिल किया है, अगर हम वही हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने दिल में उनके लिए ऐसी प्यास, ऐसी तड़प, ऐसी चाहत पैदा करनी होगी कि हम उनके जैसा बनने की कामना करने लगें। केवल यही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। मालिक से प्रार्थना है कि वे हम सबको ऐसी सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।